झारखंड के राजधानी रांची के अंदर में पूरा जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया था। अब वक्त आ चुकी है पाकिस्तान से युद्ध करने की और तैयारी भरपूर जो है वो चल रही है रांची के अंदर में। क्योंकि रांची के अंदर में तैयारी इसलिए चल रही है, सायरन वहां पर इसलिए बजाई गई है और भी जगहों पर बजाई गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो वहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों को ये जागरूक किए जा रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं, कारण यही है कि पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक दागे गए हैं। वो है मैकॉन के अंदर में दोस्तों, डोरंडा जो वहाँ पर इलाका है रांची के अंदर में, मैकॉन के अंदर में एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें से 6 लोग घायल भी हो चुके हैं। ब्लैकआउट कर दिया गया था, पूरे रांची अंधेरा जो है वो अंधेरा में डूब चुका था और लोगों को ये बातें बताई जा रही हैं, ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगरचे ऐसी नौबत आए और अगर हमला हो, युद्ध अगर हो तो कैसे जो है वो लड़ना है, आपको कैसे जो है वो प्लानिंग करनी है, आपको सचेत कैसे रहनी है। मतलब जो कुछ भी है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वीडियो ही रखने वाला हूँ। रात की जो खबरें थी वो खबर आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। आप ये नज़ारा देखें कि कैसे रांची की हालात है और क्या कुछ वहाँ से खबर निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, वीडियो देखें। सिविल डिफेंस को लेकर आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है पूरे राज्य भर में और उसका ही असर राजधानी रांची में भी देखने को मिलता है। देखिए राजधानी रांची में शाम 4 बजे से जो है वो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम चीजें जो है वो दिखाई गई है, किस तरीके से हवाई फायरिंग हुई है वो दिखाया गया है और पेशेंट को किस तरीके से सुरक्षित बाहर लेके गए हैं, मेडिकल लेके गए हैं और अस्पताल लेके गए हैं, वो तमाम चीजें दिखाई गई है। तो देखिए हम मैकॉन में इस वक्त मौजूद है, यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद है। देखिए जो शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा ब्लैकआउट किया गया था और इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको दिखाए, देखिए हमारे ठीक सामने जो है वो सायरन बजने की भी आवाज आ रही है, यानी कि सायरन बज चुका है और पूरी तरीके से राजधानी को ब्लैकआउट कर दिया गया। उदय, ब्लैकआउट करने की वजह यह है कि देखिए जब भी जो हमारे दुश्मन है वो अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला करते हैं तो उन्हें अगर पता होता है कि ये घर पे लाइट जल रही है तो वहां पे बहुत तेजी से हमला होता है, जिसकी वजह से ही देखिए ये जो ब्लैकआउट है उसे किया गया है। हालांकि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं खास करके कि किस तरीके से जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप अभी कौन से इलाके में हैं और वहाँ क्या पूरे मोहल्ले की, पूरे इलाके की आसपास की लाइट्स बंद हैं? जी बिल्कुल उदय, देखिए हम इस वक्त डोंडा थाना क्षेत्र के मैकॉन के पास मौजूद है, जहां पे मॉक ड्रिल किया जा रहा था और मॉक ड्रिल जहां पे 4 बजे से शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि डोंडा थाना क्षेत्र में भरपूर तरीके से जो आम जनता है वो भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और देखिए ड्रोन जो है वो भी पूरा घूम रहा है। राजधानी रांची के डोंडा थाना क्षेत्र में जो ड्रोन है उसे भी पूरा घुमाया जा रहा है, उससे भी निगरानी रखी जा रही है कि जो आम जनता है वो अपने घरों में लाइट ना जलाए और मोटे पर्दे से जो अपनी खिड़कियां है उसे ढक ले, उसे बंद कर ले। यानी कि जो आम जनता से अपील किया गया था कि किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल होना है और पूरा ब्लैकआउट करके होना है, तो ये आम जनता से अपील किया गया था और देखिए इसका असर भी दिख रहा है। और पूरा जो ड्रोन है, 4 ड्रोन हमें दिखाई दे रही है कि वो पूरा एरिया जो है एरिया को कवर कर रहा है। उदय आपको बता दे कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है और ब्लैकआउट किया गया है, ब्लैकआउट करने की वजह यह है कि जब भी दुश्मन हम पे वार करते हैं तो वो अगर घर पे लाइट्स जलती है तो उस पे पहले वार होता है। तो देखिए उसी तमाम चीजों से बचने के लिए इस तरीके का मॉक ड्रिल किया जा रहा था। और आपको बता दें कि अभी जो ब्लैकआउट करके पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है ये राजधानी रांची के तमाम जगहों पर। बिल्कुल अलीसा, हम सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तस्वीरें देख पा रहे हैं। लगता है कि काफी बेहतरीन तरीके से इसका नेतृत्व किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जो लोगों से अपील थी उसका भी काफी असर दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक कहीं कोई लाइट्स नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल उदय, आपको बता दें कि जो समय था वो काफी कम समय था, बहुत ही कम समय में ये जो मॉक ड्रिल है इसे आयोजित किया गया है। और देखिए 5 तारीख को ये निर्देश आया था गृह मंत्रालय के द्वारा और उसके बाद आज 7 तारीख है और 7 तारीख को ये मॉक ड्रिल होना था। पूरे राज्य भर में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, देश के तमाम जगहों पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में हमला करके, उसके बाद ये मॉक ड्रिल और भी ज्यादा सफल है। क्योंकि उधर देखिए जो भारतवासी है वो कहीं ना कहीं आज जश्न का माहौल
क्योंकि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तानियों पर हमला किया है, तो एक और लोग पटाखे जला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर देखिए आज जो मॉकड्रिल हो रहा था इसे सफल बनाने में फुल तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रशासन जो है जितने प्रशासन की मदद से ये मॉकड्रिल को सफल बनाया गया, वही आम जनता ने भी इसका भरपूर सहयोग किया है। कह सकते हैं कि आम जनता के बिना ये जो मॉकड्रिल है ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो मॉकड्रिल हुई है और इस मॉकड्रिल में जो ब्लैकआउट किया गया है, ब्लैकआउट आम जनता की वजह से नहीं है, क्योंकि आम जनता से अपील किया गया था कि विकट परिस्थिति में सबको साथ में रहना चाहिए, साथ में लेकर के प्लानिंग करें कैसे क्या करना है, क्या नहीं शाम 4 बजे से ही ये जो मॉकड्रिल है वो उसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि शुरुआत में बारिश होने की वजह से काफी परेशानी आई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए उदय किस तरीके से जो है देखिए उदय कम से कम था, तो इस सक्सेसफुल एक्सरसाइज के लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी एक्सरसाइज के साथ सबने मैसेज दिया है कि रांची सजग है, रांची सेफ है, और कुछ भी अगर होता है, अगर सायरन बजता है, कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग अलर्ट हैं और इससे निपटने के लिए सक्षम है। अभी डोरंडा में जो एक्सरसाइज भी किया गया था उसमें सभी को सेफली और टाइमली इवैक्यूएट कर लिया गया था। इससे डेफिनेटली मैसेज आता है कि रांची सजग है, रांची अलर्ट है, रांची सेफ है। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरह से सर क्या कहेंगे सर, किस तरीके से इस मॉकड्रिल को सफल बनाया गया? सभी रांची वासियों का बहुत धन्यवाद है कि आपने इस मॉकड्रिल में पूरी एनर्जी के साथ पूरे लेवल तक सहयोग किया है और सभी लाइट्स को बुझाया है, गाड़ियों का कम से कम मूवमेंट किया है, और इससे काफी स्ट्रांग मैसेज आता है कि रांची सेफ है, रांची सजग है, और कुछ भी होने पर हम लोग उसके लिए निपटने के तैयार हैं। थैंक यू। काफी कम समय दिया गया था आप लोग को, इतने कम समय में किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज आपने किया? सारी मीटिंग्स, हाई लेवल मीटिंग्स से लेकर के नीचे तक जो बैठकें की गई थी, हर जगह डिप्लॉयमेंट वगैरह किया गया था। साइरेंस वगैरह हमने ऑन स्पॉट खरीदे भी बहुत सारे हैं, गाड़ियों पे लाउड स्पीकर लगा करके वो से भी सबको मैसेजिंग दिया जा रहा था। सभी लेवल बैठकें हुई, सभी को मैसेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उसमें जो रांची का सिटीजन, रांची के निवासी आप लोग हैं, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिल्कुल ये थे रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार, और इन्होंने कहा कि आम जनता से जो अपील किया गया था कि ब्लैकआउट जब होगा तब थोड़ी भी जो लाइट्स है वो नहीं जलेगी। हालांकि हम लॉ एंड ऑर्डर से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना सर, पूरी टीम की वजह से ये जो आज का मॉकड्रिल है ये संभव हो पाया, काफी अच्छे तरीके से आपने किया, किस तरीके से हुआ और कितना कठिन था ये? नहीं, बहुत बढ़िया से हुआ है। जो भी रेस्क्यू के लिए टीम हम लोगों का यहाँ पे आया हुआ था, सिविल डिफेंस का, जिसमें कि एनसीसी के लोग थे, होमगार्ड के लोग थे, फायर डिपार्टमेंट के लोग थे, एनडीआरएफ के लोग थे, और डॉक्टर्स की टीम थी। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और काम बहुत समन्वय के साथ हुआ है। 7 बजे तक ब्लैकआउट का जो कार्यक्रम था वो भी बहुत बढ़िया से हम लोगों का चला है, और ये बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। रांची वासियों को क्या कहेंगे सर? सभी को हम लोग अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से धन्यवाद देंगे जो सहयोग उन्होंने किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक्चुअली में ये रांची वासियों का ही अपना कार्यक्रम था। किसी भी संकट की स्थिति से हम लोग कैसे निपटेंगे उसके लिए ये एक रिहर्सल था जो कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है। तो देखिए आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर से हमने बात किया, और देखिए उदय सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रांची जो है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, और चूंकि राजधानी है तो आम दिनों में तो ऐसे तौर पे जो है जनता का आगमन होता ही है, लेकिन आज मॉकड्रिल था तो लोगों ने भरपूर सहयोग किया, और कह सकते हैं कि इसी सहयोग की वजह से ये जो मॉकड्रिल है वो अच्छे से हो पाया, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का ये जो ब्लैकआउट मॉकड्रिल था ये एक अच्छे तरीके से संभव हो पाया, और राजधानी रांची सहित अन्य जगहों पे भी जो मॉकड्रिल हुआ था वो भी काफी अच्छे से हुआ है। और आपको बता दें उदय कि देखिए काफी कम समय था मॉकड्रिल को लेकर, और तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। हालांकि मौके पर उन्होंने कई तैयारियां किया, कई लोगों से बातचीत की, हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई, और जिसके बाद तमाम लोगों के साथ मिलजुल कर ये मीटिंग संभव हो पाया, और आज जो ये मॉकड्रिल है ये कहीं ना कहीं बड़ी अच्छे तरीके से संभव हो पाया। और देखिए इसमें आम जनता का भी खास रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता जिस तरीके से भरपूर अपना रोल दिया है
वो भरपूर रोल जो है आम जनता का था और आम जनता की वजह से ये जो आज की मॉक ड्रिल है वो संभव हो पाया। तो कहीं ना कहीं एसडीओ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एसएसपी हो, डीसी हो, तमाम लोगों ने जिस तरीके से आम जनता से अपील की थी, आज उन्होंने साफ तौर पे सामने आके धन्यवाद कहा। तो देखिए बहुत अच्छी बात है उदय कि ये आम जनता के लिए था और आम जनता ने भरपूर तरीके से इस मॉक ड्रिल को सहयोग किया और न केवल सहयोग किया बल्कि अपने घरों के लाइट्स भी ऑफ करके रखे, अपनी जो गाड़ियां हैं उसके भी लाइट्स ऑफ करके, वो अगर इमरजेंसी पीरियड में अगर वो बाहर भी निकले तो लाइट्स और कहीं ना कहीं वो ऑफ करके ही आगे बढ़ते गए। तो देखिए तमाम लोगों की वजह से आज जो ये मॉक ड्रिल था ये सफल हो पाया और उत्साह एक और ज्यादा है उदय, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है उस सिविल डिफेंस को लेकर। चलिए, ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। मॉक ड्रिल जो किए गए हैं, यानी कि रांची के अंदर में ब्लैकआउट का जो कार्यक्रम था वो सफलतापूर्वक रहा, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों की योगदान रहा और सब लोग समझे इस बात को। पूरी तरीके से ब्लैकआउट में कामयाब रहा रांची। हर तरीके से जो है वो टीमें वहाँ पर पहुँची हुई है, तैनात हैं और भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से हुआ। और आगे जो है वो मज़ीद क्या होगा क्या नहीं होगा उसके अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। फ़िलहाल ये रांची का अपडेट था, मेकॉन का ये खबर था। डोरंडा में इस तरीके से जो सारे कामों को अंजाम दिए गए हैं, जो तमाम लोगों की सहयोग रहा है और जितने भी लोग जिस भी तरीके से ऑर्गेनाइज किए सफलतापूर्वक रहा। किसी भी तरीके से इसमें चूक नहीं हुई। जैसे सोचा था, जैसे प्लानिंग किए थे उस तरीके से कामयाब रहा और ये कामयाब करने में हाथ अगर रहा है पुलिस प्रशासन तो अपने अकॉर्डिंग की है, गाइडेंस लोगों को दी है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ की जनता काफ़ी जो है वो समझदार है, समझ चुके हैं और योगदान लोगों का रहा है और तभी जाकर के ये सफलतापूर्वक पूरी तरीके से हो पाया है। बाकी दोस्तों आगे जो कुछ भी होगा उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुँचेगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए